हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 16 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, कल से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी और जो भी स्टूडेंट आ नहीं पा रहे हैं या फिर अभी फ़िलहाल में तो क्लास चल नहीं रही हैं, तो आप ऑनलाइन डेली आप सुबह 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में करंट अफेयर में डाल दिया करूँगा, तो उसे देख लिया करना। ठीक है ना। और आज के जो करंट अफेयर के मुझे केवल आपके इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, केवल इंपॉर्टेंट, फालतू कोई मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल मुझे कितने मिले हैं? 6 क्वेश्चन हैं और 6 से संबंध में स्टैटिक जीके के बारे में बात करूँगा। ठीक है ना। और आज से मैं प्रॉपर हिंदी की शुरुआत करूँगा दिन में, और सोच रहा हूँ 5-6 दिन में आपका लाइव वीडियो भी शुरू कर दूँ। ठीक है ना। तो आज शुरुआत करते हैं हम 16 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो ये आपके जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा। ठीक है ना, जो सुशील चंद्रा हैं, सुशील चंद्रा, तो ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान में जो है कौन है? वो सुनील अरोड़ा हैं। तो ये सुशील चंद्रा जो हैं, ये क्वेश्चन ही बनेगा कौन से नंबर के हैं। तो ये जो चुनाव आयुक्त हैं ये हैं आपके 25वें। ठीक है ना, कौन से नंबर के हैं? 25वें। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, वो कौन से नंबर के हैं, या फिर क्वेश्चन ये आ जाइए वो 25वें चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपके? सुशील चंद्रा। या फिर वो जो 24वें कौन से हैं, तो सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त बनेंगे। और अगर मैं चुनाव आयुक्त की बात करूं तो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग, ध्यान रखना कौन सा? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है संविधान के भाग, ठीक है, चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के भाग आपके क्या नाम है, भाग 15 में है। ठीक है ना, चुनाव आयोग का वर्णन जो है संविधान के भाग 15 में है। और ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 324 से, अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है आपका? चुनाव आयोग का वर्णन है, जो संविधान के भाग 15 में है। ठीक है ना। और चुनाव आयोग में क्वेश्चन आता है कि चुनाव आयोग कितनी सदस्यीय संस्था है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हुआ है। तो चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय संस्था है। ठीक है ना, 3 सदस्य, यानी इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयोग होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब चुनाव आयोग का काम क्या होता है? यानी चुनाव आयोग का काम होता है, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है, इनके चुनाव कराना। इनके क्या कराना? चुनाव कराना, आचार संहिता बनाना, परिसीमन आयोग का गठन करना। ठीक है ना, तो ये सब किसके काम होते हैं? चुनाव आयोग के होते हैं। बाकी जो पंचायत चुनाव होते हैं वो पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान रखना। लेकिन पंचायत चुनावों से क्वेश्चन ही आता है कि पंचायत चुनावों की घोषणा करता कौन है, तो कौन करेगा? वो करेगी राज्य सरकार। ठीक है, पंचायत से संबंधित जो भी कानून बनाने का अधिकार किसे है, वो है आपका राज्य सरकार को होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप चुनाव आयोग से ध्यान रखना। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा कौन? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान भारत का राष्ट्रपति है कौन? रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के हैं? तो ये 14वें भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपके पॉइंट, इसे ध्यान रखना। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और नीचे कमेंट कर देना। और लास्ट में क्विज के क्वेश्चन मैंने कल भी पूछे तो उसके आंसर दूंगा। ठीक है ना, और आज फिर 5 क्वेश्चन क्विज के पूछूंगा। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत में किस कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन को आपातकालीन या आपातकालीन के लिए मंजूरी दे दी गई है? ठीक है ना, तो ये आपकी है, वो है रूस की है स्पुतनिक वी या फिर 5। ठीक है ना, तो स्पुतनिक वी जो है इसे भारत में तीसरी वैक्सीन के रूप में आपातकाल के या आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये किसकी है? रूस की है। ठीक है, और विश्व में सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? वो रूस के द्वारा बनाई गई थी। इसका नाम था स्पुतनिक 5। ठीक है, और अगर मैं रूस की बात करूं तो रूस जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है। कौन सा? रूस। और रूस जो है इसकी जो राजधानी है वो मास्को है। मास्को जो है मोस्कावा नदी के किनारे है। ठीक है ना, और रूस जो है एशिया में पड़ जाता है। रूस जो है वो आपका यूरोप में पड़ता है। लेकिन
एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस है। अगर ये पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो रूस ना होके वो हो जाएगा आपका चीन। लेकिन फिर क्लियर बता दूं, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है एशिया में किसका पड़ता है, रूस का पड़ता है। किसका पड़ता है, रूस का पड़ता है। लेकिन इसका जो हिस्सा है राजधानी वगैरह इसकी वो कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है। इसके कारण जो है रूस आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर ये पूछा जाए कि ये बताओ मुझे कि एशिया का कौन सा होगा, तो एशिया का हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना, चीन हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से नंबर पर आता है, तो भारत आता है आपका 7वें नंबर पर। 2.42% कुल क्षेत्रफल भारत का है विश्व के क्षेत्रफल का। तो इतने पॉइंट आप रूस से ध्यान रखना, ठीक है। और विश्व के सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन, वो आपका कहाँ पर है, रूस में। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, इसका नाम है वर्खोनियास। क्या नाम है, वर्खोनियास। ये भी कहाँ पर है, रूस में है। और अगर ये पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी एक झील है, इसका नाम है बैकाल झील। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बैकाल झील है कहाँ, तो बैकाल झील विश्व की जो है सबसे गहरी झील है, ये भी कहाँ पर, रूस। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं, साइबेरिया का मोती, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया, ठीक है ना, पर्ल ऑफ साइबेरिया जिसे कहा जाता है वो कौन सी झील है, वो आपकी है बैकाल झील, ठीक है ना। कौन सी झील है, बैकाल झील। तो और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है, रूस से पूछा जाता है कि रूस ने, करंट में क्वेश्चन बना था कि विश्व का सबसे पहला, ठीक है, तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर किस देश ने बनाया था, वो भी आपका रूस ने बनाया था। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और रूस की जो मुद्रा है वो है आपकी रूबल। क्या हो जाएगी, रूबल। आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाले बाग, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए, बाग हत्याकांड की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो ये मनाई गई थी आपकी 102वीं। कौन सी मनाई गई थी, 102वीं। ध्यान रखना कौन से नंबर की है, 102वीं वर्षगांठ मनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। क्योंकि जलियांवाला बाग जो है, यहाँ से ध्यान रखना फैक्ट पूछे जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था आपका, अगर ये पूछा जाए हुआ कब था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस दिन जो था वैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था, वैशाखी। वैशाखी जो है ये हरियाणा पंजाब में नए साल की शुरुआत होती है, ठीक है ना, वहाँ का प्रमुख त्यौहार भी है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, क्योंकि पंजाब के 2 नेता थे, ठीक है। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना, किचलू। तो ये दोनों नेता जो थे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जिसके कारण जो था इनकी रिहाई के लिए एक सभा बुलाई गई थी, वो जलियांवाला बाग में बुलाई गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे, जिसमें आपके हजारों लोग मारे भी गए थे। लेकिन अभी आता है कि ये गिरफ्तार किए क्यों गए थे, ठीक है ना। तो उस समय जो था 1919 में भारत का जो वायसराय था, इसका नाम था चेम्सफोर्ड। क्या नाम था, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया, एक एक्ट लेके आया, इसका नाम था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार भी आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, वो 1919 में आया था। लेकिन 1919 में एक एक्ट आया था, इसका नाम था रोल एक्ट। तो एक क्वेश्चन आता है कि रोल एक्ट आया कब था, तो ये कब आया था, 1919 में लाया गया था। लाया कौन था, तो इससे संबंधित एक व्यक्ति था भारत का वायसराय, इसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था ये लेके आया था 1919 का रोल एक्ट। इसे काला कानून, अंधा कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इस कानून को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। कारण क्या था कि ये कानून बना दिया गया जिसके तहत जो सरकार थी वो किसी को भी गिरफ्तार कर लेती थी,
कभी भी कर सकती थी, ना व्यक्ति वो कोर्ट में जा पाता था, ठीक है। तो इस एक्ट को लेके आए थे और इसके विरोध में गांधी जी भी पंजाब में गए थे, ठीक है। गांधी जी भी कहाँ गए थे? पंजाब में गए थे, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था दिल्ली से। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जब गांधी जी 1919 में पंजाब गए थे, जब वहाँ पर 1919 में, तो वहाँ उन्हें गिरफ्तार कहाँ से किया गया? तो वो किया गया था आपका लखनऊ से। एक क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये है, इसके विरोध में अपनी नाइट की उपाधि, किसकी उपाधि? नाइट की उपाधि। तो अपनी नाइट की उपाधि जो थी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नाइट की उपाधि वापस किसने की थी? तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि जो वापस की गई थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइट की उपाधि वापस की गई। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से और बन जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, और वो ये बनता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से, ठीक है, कौन सा बनता है? वायसराय की, वायसरॉय यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, ठीक है ना, कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किस व्यक्ति ने दिया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो त्यागपत्र जो दिया था वो दिया था शंकर नायर ने। किसने दिया था? शंकर नायर, ठीक है ना, शंकर नायर। तो शंकर नायर जो थे, इन्होंने अपनी त्यागपत्र दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेज सरकार ने कमेटी बनाई थी, इसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। तो इतने पॉइंट जलियांवाला बाग हत्याकांड से ध्यान रखना। और जलियांवाला बाग है कहाँ पर? एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जलियांवाला बाग है कहाँ पर? तो जलियांवाला बाग जो है ये है आपका अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर, ठीक है ना। तो कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में, ठीक है ना। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर बसाया किसने था? तो एक गुरु थे, इनका नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास। और गुरु रामदास जो थे, ये सिखों के कौन से नंबर गुरु थे? ये चौथे में गुरु थे, जिन्होंने बसाया था अमृतसर। और अमृतसर में एक सबसे प्रसिद्ध क्या है? गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना, स्वर्ण मंदिर। और स्वर्ण मंदिर जो है, इसका पहले नाम क्या था? इसका नाम था हर मंदिर, हर मंदिर। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है, हर मंदिर बनाया किसने था, यानी बनवाया किसने था? तो हर मंदिर बनवाया था सिखों के जो 5वें गुरु थे, इनका नाम था अर्जुन देव, ठीक है ना, अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे, ये सिखों कौन से नंबर गुरु थे? 5वें नंबर के। तो इन्होंने बनवाया था स्वर्ण मंदिर। तो ये हरमंदिर नाम से बनवाया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है कि स्वर्ण मंदिर जो है, इस पर गोल्डन यानी सोने का लेप किसने चढ़वाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर ये पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह को एक क्वेश्चन आता है कि फांसी किसने लगवाई थी, यानी गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने लगवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव को जो फांसी लगवाई थी वो जहांगीर ने लगवाई थी। कारण क्या था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने उसके पुत्र खुसरो की सहायता की थी विद्रोह में, ठीक है, तो इसलिए इनको फांसी लगवाई गई थी। एक सिख गुरु और थे 9वें नंबर के, इनका नाम था गुरु तेग बहादुर। उनको मरवाया था औरंगजेब ने, और इनको फांसी लगवाई थी जहांगीर ने, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर और रह गया कि गुरु रामदास जो थे, इनको अमृतसर जो नगर बसाने के लिए जमीन किसने दी थी? तो इनको 300 बीघा जमीन दी गई थी। किनसी? 300 बीघा। तो 300 बीघा जमीन किसने दी थी? तो 300 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने दी थी, जहां बनाया गया था अमृतसर। और अमृतसर जो है, यहाँ पर एक झील थी या तालाब था, ठीक है ना। तो वहाँ ये नगर बसाया गया। बाद में यहाँ स्वर्ण मंदिर बनवाया गया, जो किसने बनाया? अर्जुन देव ने बनवाया, जो सिखों के 5वें गुरु थे। इसे हर मंदिर कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप इससे ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, ठीक है ना, पढ़ाने में। उस पर क्या नाम है, कैमरे के सामने। वैसे आपका ऑफलाइन इतना कोई दिक्कत नहीं आती है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट होता है आई टू आई, तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि कैमरा है, इसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मतलब आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दो प्लीज़, तो मेरा थोड़ा मनोबल बढ़े। और जो नए हैं वो आपके सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, आगे बात करता हूँ। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में है? तो ये जो है, ये है जापान में। कहाँ पर है? जापान में। अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि बताया गया है कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है, ये बंद पड़ा है, और इसमें लगभग आपका 10 लाख टन जो पानी है, प्रदूषित पानी,
ठीक है ना, वो उसमें जमा है। तो वहाँ की सरकार जो है समुद्र में छोड़ रही है। कहाँ छोड़ रही है? समुद्र में छोड़ रही है। और समुद्र से में ये पानी छोड़ने से वहाँ पर मछलियाँ वगैरह इनके मरने का ज़्यादा खतरा रहेगा, यानी पारिस्थितिकी जो है उसे गड़बड़ होने की ज़्यादा खतरा रहेगा, ठीक है ना, जापान में। और जापान की अगर मैं बात करूँ तो जापान से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, ठीक है। तो जो जापान है, जापान की राजधानी तुम्हें पता ही होगा, टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, ध्यान रखना। और टोक्यो में 2000 वैसे 20 वाले हैं ओलंपिक, लेकिन 2021 में ओलंपिक भी होंगे, ठीक है ना, ओलंपिक। तो अगर ये पूछा जाए कि 2021 में ओलंपिक होंगे कहाँ पर, तो ये आपके कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे, जो 2020 में होने वाले थे, ठीक है। और 2024 के ओलंपिक जो होंगे, 2024 के, ये कहाँ होंगे? ये आपके होंगे ओलंपिक, उसमें क्या नाम है? फ्रांस में। कहाँ होंगे? फ्रांस। और फ्रांस के किस शहर में होंगे? पेरिस में होंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो है ओलंपिक के शुभंकर पूछा जाए, शुभंकर यानी मॉस्कोट कौन कौन से हैं, तो ओलंपिक जो होगा 2021 में उसका शुभंकर है एक आपका मोराई टोबा, और एक है आपका सोमोटी। क्या है? सोमोटी। तो मोराई टोबा, सोमोटी जो हैं ये इस ओलंपिक के शुभंकर होंगे, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। जापान संबंधित और भी फैक्ट हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री जो नए बने हैं, इनका नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन फिर भी शायद लोगों को याद होगा। तो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है योशिहिडे सुगा। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिडे सुगा। और यहाँ के जो राजा हैं, नाम क्या है? राजा। तो राजा है, उनका नाम है नारुहितो। क्या नाम है? नारुहितो। तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ के राजा की जो राज्याभिषेक हुआ था, यानी राजा जो बने थे, तो वहाँ से एक नया युग शुरू होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि रीवा युग का संबंध किससे है, ठीक है ना, किसका? रीवा युग। तो रीवा युग का जो संबंध है वो किससे है? वो आपका जापान से है। तो ये पॉइंट जापान से ध्यान रखना। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जापान से क्वेश्चन आते हैं कि जापान के 4 द्वीप हैं, ठीक है, 4 हैं आपका। होकेडू, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, और चौथा है आपका क्यूशू। तो क्यूशू, तो ये 4 द्वीप हैं। तो क्वेश्चन आपके होकेडू है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका है होन्शु, ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? वो आपका है शिकोकू। कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा शिकोकू हो जाएगा। तो होन्शु पर इसकी राजधानी टोक्यो भी है, ये भी ध्यान रखना। तो चारों द्वीप इसके ध्यान रखना। किससे ध्यान रखना? जापान से। और जापान के पश्चिमी तट पर, जापान के किस तट पर? पश्चिमी तट पर एक जलधारा चलती है, इसका नाम है क्यूरोशिबो। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्यूरोशिबो जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर में जापान के पश्चिमी तट पर चलती है। ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस तट पर चलती है, तो पश्चिमी तट पर चलती है। उसके अलावा जापान में एक जलधारा और चलती है, इसका नाम है सुशीमा। तो सुशीमा नाम की जलधारा जो है ये चलती है इसके पूर्वी तट पर। कहाँ चलती है? पूर्वी तट पर चलती है। और ये पीला सागर है। कौन सा है? पीला सागर, वहाँ चलती है। तो ये क्वेश्चन भी जापान से संबंधित आ जाते हैं। तो ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यूरोशिबो जलधारा कहाँ चलती है? प्रशांत महासागर में। कैसी है? गर्म जलधारा है। चलती कहाँ? जापान के पश्चिमी तट पर चलती है, ठीक है ना। उसके अलावा सुशीमा जो है ये भी आपकी गर्म जलधारा है जो आपके पूर्वी तट पर चलेगी। सॉरी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक ये हो गई। क्यूरोशिबो जो है ये आपकी पूर्वी तट पर है। सॉरी, ये है आपकी पूर्वी तट पर, और ये जो है ये है आपकी पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इससे जापान से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं कंटिन्यू आपका देखो करंट अफेयर में मैं सीधी बताऊँ आपको कि मुश्किल से एक दिन में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए होते हैं वो आपके 4, 5, 6 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कभी कभी ये है कि 8, 10, 12 भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी बनते हैं, लेकिन डेली आपका ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी वो वीडियो बड़ी करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो को भी दिक्कत नहीं है, स्टैटिक जीके के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम में जब बैठो तो आपको थोड़ा बहुत लाभ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक है आपका साजिनु चिरोव त्यौहार जो है ये हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है ना। कौन सा? साजिबू चिरो। कब मनाया गया? तो ये 13 अप्रैल को मनाया गया है।
कब मनाया गया है? ये आपका 13 अप्रैल को मनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है 13 अप्रैल को क्यों मनाया गया है? क्योंकि हमारा जो हिंदुओं का नया कैलेंडर जो शुरू होता है वो आपका चैत्र माह से होता है, ठीक है ना, फागुन के बाद। और चैत्र माह का जो है महीना आपका शुरू हुआ 13 अप्रैल से। तो 13 अप्रैल में कई राज्यों में नया साल मनाया गया है। जैसे अगर पूछा जाए तो एक त्यौहार है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा जो नया वर्ष है, ठीक है, ये कहाँ का है? ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि पुथांडु कहाँ का है? पुथांडु, तो पुथांडु नव वर्ष जो है ये आपका तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। विशु नाम का जो है नया वर्ष कहाँ का है? तो ये आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ का हो जाएगा? ये आपका केरल का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वैसाखी जो है, वैशाखी, तो वैसाखी जो है ये कहाँ का है? ये आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। वैसाखी कहाँ का है? आपका पंजाब का है। उसके अलावा, ठीक है, और नया वर्ष आपका गुड़ी पाड़ा महाराष्ट्र का। एक नवोबोर्षो और है, नवोबोर्षो। तो नवोबोर्षो जो है ये जो नया त्यौहार है ये है पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का जो है। उसके अलावा है एक उगादी, उगाड़ी या उगादी, तो ये पड़ेगा, ये आपका 3 राज्यों में पड़ेगा। एक कर्नाटक है, कर्नाटक। उसके अलावा एक है आपका क्या नाम है? तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। उसके अलावा एक है आपका आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये उगादी नाम का जो त्यौहार है वो कहाँ पर बनता है? यहाँ पर। ये नए साल हैं सारे सारे। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का, पुथांडु तमिलनाडु का, विशु केरल का है, ठीक है ना, वैशाखी पंजाब का है, नवोबोर्षो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, उगादी आपका कर्नाटक का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा और आपका तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपका एक त्यौहार और पड़ता है, ये हो जाएंगे, चलो ठीक है, इतना ही सही है। तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं उसमें। अब मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में देखना, ध्यान रखना, फैक्ट ध्यान रखना, मणिपुर में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। मणिपुर जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य, यानी ध्यान रखना। और उसके अलावा मणिपुर में एक झील है, इसका नाम है लोकटक। कौन सी है? लोकटक झील। और लोकटक झील जो है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है पूर्वोत्तर भारत की। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक। और लोकटक में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। तो क्वेश्चन आता है भारत का तैरता हुआ फ्लोटिंग जो है नेशनल पार्क कौन सा है? तो है आपका केबुल लामजाओ। है कहां पर? मणिपुर में है। और मणिपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव, तो संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और मणिपुर में एक दर्रा भी पड़ता है जिसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। तो क्वेश्चन ये भी आता है तुजू दर्रा है किस राज्य में? तो किस में है? मणिपुर में है। और तुजू दर्रा किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है ये जोड़ता है आपका म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार से जोड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना मणिपुर में। और उसके अलावा मणिपुर में एक संगई महोत्सव है और एक त्यौहार और कोई मनाया जाता है, छोड़ो, ध्यान नहीं आ रहा, तो ठीक है। संगई महोत्सव, तुजू दर्रा, ये सब कहाँ पर है? ये आपके सब मणिपुर में है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा भारत का पहला वर्टिकल, और एक चीज़ हम ध्यान रखना, मणिपुर में भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय जो था ये किस राज्य में बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका मणिपुर राज्य में, ठीक है ना। और मणिपुर में एक पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं, इनका नाम है पटकाई की पहाड़ियाँ। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, पटकाई की पहाड़ियाँ। अब मैं पटकाई की पहाड़ी की बात करूँ तो पटकाई की पहाड़ी, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है? तो वो कौन सी है? पटकाई, पटकाई की पहाड़ी, ठीक है ना, पटकाई की पहाड़ियाँ। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है किसके बीच में सीमा बनाएंगी? भारत और म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो है सीमा बनाएंगी, बीच में सीमा बनाएंगी। कौन सी पहाड़ियाँ? पटकाई की पहाड़ियाँ। और जब सीमा बनाएंगी तो पटकाई की पहाड़ियाँ पड़ती किन किन राज्यों में? तो ये पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, उसके अलावा नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में पड़ेगी। उसके अलावा ये पड़ेगी मणिपुर में और पड़ेगी मिजोरम में, क्योंकि ये राज्य जो है ये म्यांमार के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो
देखना, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका बेंगलोर में। कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु, यानी बेंगलोर या बेंगलुरु में ये बनाया जा रहा है। अब ये है क्या? वर्टिकल फॉरेस्ट टावर ये है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग जो बनाई जाएगी, उस बिल्डिंग की खिड़कियों पर, गेटों पर जो है वो आपके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो इसके लिए चर्चा में है, ठीक है ना। और बेंगलोर जो है, बेंगलोर को एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली पूछी जाए तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका बेंगलुरु, ठीक है ना। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि सिलिकॉन वैली पूछा था। सिलिकॉन वैली वैसे है कहाँ पर, विश्व में कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया प्रांत है, कहाँ पर? अमेरिका में है, वहाँ है सिलिकॉन वैली। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। और बेंगलोर किसकी राजधानी है? तो बेंगलोर है आपकी कर्नाटक की। किसकी है? कर्नाटक की है। और सॉफ्टवेयर सिटी भी किसे बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। भारत की IT सिटी किसे बोलते हैं? वो भी आपका बेंगलोर को बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? तो कर्नाटक का प्राचीन नाम है मैसूर। क्या नाम है? मैसूर जो है कर्नाटक का प्राचीन नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। और मैसूर जो साम्राज्य का संस्थापक था, इसका नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। और हैदर अली का लड़का था, इसका नाम था टीपू सुल्तान, जो इसका सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। तो हैदर अली, लेकिन क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में कि भारत का वह कौन सा शासक था जिसने विदेशों में अपने दूतावास स्थापित किए थे? उसका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था? टीपू सुल्तान। अब मैं बात कर्नाटक की करूं, ठीक है ना, एक बार देख लेना कर्नाटक की, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, किसके? कर्नाटक के, ठीक है। तो कर्नाटक जो है, इसमें जो राष्ट्रीय पार्क है उनमें एक पड़ता है बांदीपुर, बांदीपुर है, ठीक है। एक है आपका क्या नाम है? बन्नरघंटा, ठीक है। एक है आपका नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल, तो नागरहोल है। एक है आपका अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, तो नागरहोल है, अंसी नेशनल पार्क है, बन्नरघंटा है, बांदीपुर है, ठीक है। ये सभी कहाँ पर है? ये सभी आपके कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक का जो राज्य की भाषा है, ठीक है, राज्य की भाषा है वो कौन सी है? वो आपकी होगी कन्नड़, कन्नड़। और कन्नड़ के नाम से ही आपका कन्नड़ समुद्र जो पड़ेगा, कन्नड़ समुद्र जो पड़ेगा, ये आपका कर्नाटक राज्य में पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कर्नाटक ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर के 16 अप्रैल के। कल मैंने जो क्विज पूछा था, उसमें पहला जो क्विज था उसमें चर्चा कर लूँ कि भारत के जो क्या नाम है, जो न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम था NV रमना, वो कौन से नंबर के हैं? तो वो आपके हो जाएंगे, कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो पहले 47वें नंबर के थे, ये आपके 48वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, रानी दिद्दा किस वंश की है? तो वो है आपकी उत्पल वंश की। किस वंश की थी? उत्पल वंश की थी। उसके अलावा मैंने पूछा था 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? वो दिया गया था शरद पगारे। किसे दिया गया था? शरद पगारे को दिया गया था 30वां व्यास सम्मान, ठीक है ना। कौन से नंबर का था? 30वां था। उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और थे। एक पूछा गया था कि बताओ मुझे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? मैंने अभी बताया था कौन थे, योशिहिडे सुगा थे, ठीक है ना। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आपसे कि ये बताओ मुझे कि 2021 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे? तो कौन से दिए गए थे? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे। तो 5 क्वेश्चन थे। आज मैं 5 क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, उसके नीचे कमेंट कर देना। पहला क्वेश्चन है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ओपन किस महिला खिलाड़ी ने जीता? महिला खिलाड़ी ने जीता, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है महिला खिलाड़ी, और यहाँ पर पुरुष खिलाड़ी और बताना, पुरुष खिलाड़ी। तो महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी दोनों कौन कौन से थे बताना। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, ठीक है ना, ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, एक ये बताना आपका। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि घास के मैदान में कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब खेला जाता है? ग्रैंड स्लैम खिताब खेला जाता है, ठीक है, खेला जाता है। उसके अलावा
एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, ये भी बताना मुझे कि गिंडी और मुकुर्ती, गिंडी और मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है ना, किस राज्य में है, तो गिंडी और मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, इसको भी मतलब एक क्विज का है, उसे बताना कि भारत के पश्चिमी समुद्री समुद्री तट का नाम क्या है, ठीक है, नाम क्या है। तो ये 5 क्विज के क्वेश्चन हैं आपके। यानी 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खिताब जीता था वो किस महिला और किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता, एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खिताब होते हैं, ठीक है ना। और अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख देना कौन कौन से होते हैं सीरियल वाइज। घास के मैदान में कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब खेला जाता है, गिंडी और मुकुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में और पश्चिमी समुद्री तट किस राज्य में है, ठीक है। तो ये आज की थी करंट अफेयर। कुछ क्वेश्चन कमेंट करके बता देना, वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक कर देना और बता जरूर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही 5-6 दिन तक, फिर थोड़ा बोलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कैमरे के सामने एक्टिंग करना थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। अभी तक जितना था ऑफलाइन पढ़ाया था, बाकी का मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।